बिहार पुलिस कांस्टेबल 21,391। इस वीडियो में हम बिहार पुलिस के महत्वपूर्ण प्रश्नों की रिवीजन करेंगे। देखिए, जीके जीएस एक समुद्र है और इसे जितना पढ़िएगा उतना कम है, तो क्यों ना हम सिलेबस पर आधारित प्रश्नों को पढ़ें और इसके रिवीजन करें। इससे होगा क्या, आप एग्जाम हॉल में अधिक से अधिक प्रश्नों को हल कर पाएंगे और आपका रिजल्ट भी 100% होगा। हाँ, एक बात और, इस पूरे सेट का PDF आपको टेलीग्राम पे मिलेगा और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आज का पहला प्रश्न है, रिसर्च एंड एनालिसिस ब्यूरो किस देश की गुप्तचर संस्था है। आपको बताना है रिसर्च एंड एनालिसिस ब्यूरो RAW किस देश की गुप्तचर संस्था है। ऑप्शन में दिया गया है चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, भारत। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत। रिसर्च एंड एनालिसिस ब्यूरो RAW ये किस देश की गुप्तचर संस्था है, तो ये भारत की है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न देखेंगे। 2 नंबर है, निम्नलिखित में से किस देश को पहले निप्पन के नाम से जाना जाता था। आपको बताना है किस देश को पहले निप्पन के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन में दिया गया थाईलैंड, वियतनाम, श्रीलंका, जापान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जापान। ऑप्शन डी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा जापान। जापान को पहले निप्पन के नाम से जाना जाता था। 3 नंबर प्रश्न देखेंगे। पेरिस शहर किस नदी के तट पर स्थित है। आपको बताना है पेरिस शहर किस नदी के तट पर स्थित है, तो यह है सीन नदी के तट पर स्थित। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, सीन नदी। 4 नंबर प्रश्न देखेंगे। दास कैपिटल के लेखक हैं। आपको बताना है दास कैपिटल के लेखक हैं, तो दास कैपिटल के लेखक हैं कार्ल मार्क्स। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। ऑप्शन डी इसका करेक्ट उत्तर है। 5 नंबर प्रश्न पर आ जाएंगे। 5 नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय निम्न में से कहाँ स्थित है। आपको बताना है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय निम्न में से कहाँ स्थित है। ऑप्शन देखेंगे, ये ऑप्शन है न्यूयॉर्क, वाशिंगटन। तो देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका का जो मुख्यालय है ना, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो है ये न्यूयॉर्क में है। कहाँ है? न्यूयॉर्क। ऑप्शन ए इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा न्यूयॉर्क। आ जाएंगे 6 नंबर पर। 6 नंबर प्रश्न है, यूनिवार्ता निम्नलिखित में से किस देश की एक प्रमुख न्यूज एजेंसी है। आपको बताना है यूनिवार्ता निम्नलिखित में से किस देश की एक गुप्तचर न्यूज एजेंसी है, तो ये है किस देश की, यह है भारत की। ऑप्शन बी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा भारत। जो यूनिवार्ता है न्यूज एजेंसी भारत की, ऑप्शन बी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आ जाएंगे 7 नंबर प्रश्न पर। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICT कहाँ स्थित है। आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICT कहाँ स्थित है, तो ये है द हैग में। कहाँ है? द हैग। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा द हैग। आ जाएंगे 8 नंबर प्रश्न पर। डॉन निम्नलिखित में से कहाँ का समाचार पत्र है। आपको बताना है डॉन निम्नलिखित में से कहाँ का समाचार पत्र है। यह है कराची, जो कि पाकिस्तान में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा कराची, जो कि पाकिस्तान में स्थित है। 9 नंबर प्रश्न देखेंगे। जापान का डेडायड उपनाम से कौन सा नगर जाना जाता है। आपको बताना है जापान का डेडायड उपनाम से कौन सा नगर जाना जाता है। यह हो जाएगा ऑप्शन ए ही इसका सही उत्तर है, तो ऑप्शन है नगोया, है ना, कोबे, तो ये नहीं है, ठीक ना। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा नगोया। जापान का डेडायड उपनाम से कौन सा नगर जाना जाता है, तो ये नगोया जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आ जाएंगे 10 नंबर प्रश्न पर। 10 नंबर प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है। आपको बताना है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ये है जनेवा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा जनेवा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट उत्तर है। 11 नंबर प्रश्न देखेंगे।
अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई? आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई। तो ये हुई है 1919 में। कब हुई है? 1919 में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा 1919 में। प्रश्न नंबर है 12, ध्यान देंगे। 12 नंबर है, निम्नलिखित में से किसे यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है? आपको बताना है किसे यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है। तो ये कहा जाता है बेल्जियम को। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा बेल्जियम। बेल्जियम इसका करेक्ट उत्तर है। आ जाएंगे 13 नंबर प्रश्न पर। 13 नंबर है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति है। आपको बताना माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो ये है तेंजिंग नोर्गे। कौन है? तेंजिंग नोर्गे। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति है तेंजिंग नोर्गे। अगला है 14 नंबर प्रश्न, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला है। आपको बताना है उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन है? तो यह है मिस फ्रान। कौन है? मिस फ्रान। ऑप्शन सी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा मिस फ्रान। देखेंगे 15 नंबर प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। तो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? तो ये है अशोक चक्र। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा अशोक चक्र। आ जाएंगे 16 नंबर प्रश्न पर, निम्नलिखित में से किस नगर को शाश्वत नगर कहा जाता है? आपको बताना है किस नगर को शाश्वत नगर कहा जाता है। तो शाश्वत नगर कहा जाता है रोम को। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा रोम को। तो देखिए बहुत से प्रश्न बिहार पुलिस के प्रीवियस ईयर के सेट से उठाए गए हैं और कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो लूसेंट से उठाए गए हैं, है ना। तो इसमें सभी तरह के प्रश्न हैं और 10th आधारित प्रश्न है, सिलेबस पे आधारित प्रश्न है ना। तो आप पहले क्या करेंगे, आप सेट लगा लेंगे जो कि टेलीग्राम पर है इसका PDF। पहले आप सेट लगाएंगे फिर आप वीडियो वॉच करेंगे। उससे होगा क्या, आपको पता लग पाएगा कि आपने कितने प्रश्नों के जवाब सही दिए, है ना। तो ध्यान देंगे 17 नंबर प्रश्न, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह कथन किसका है? आपको बताना है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह कथन किसका है? तो यह कथन है सुभाष चंद्र बोस का। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह कथन है सुभाष चंद्र बोस का। आ जाएंगे 18 नंबर प्रश्न पर। 18 नंबर प्रश्न है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क का गठन कब हुआ? आपको बताना है सार्क का गठन कब हुआ। तो ये हुआ था 1985 में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा 1985 में। 19 नंबर प्रश्न देखेंगे, चिकित्सीय मदद का प्रतीक है। तो ये आप सभी को पता होगा, चिकित्सकीय मदद का प्रतीक जो है वो है रेड क्रॉस, जो कि डॉक्टर के क्लिनिक के आगे होता है रेड क्रॉस, है ना, वही वाला। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा रेड क्रॉस। 20 नंबर प्रश्न पर आ जाएंगे, पुस्तक कामसूत्र के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? आपको बताना है पुस्तक कामसूत्र के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? तो ये है वत्स्यायन। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा वत्स्यायन। ऑप्शन बी इसका करेक्ट उत्तर है। 21 नंबर प्रश्न देखेंगे, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यह कथन किसका है? आपको बताना है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यह कथन किसका है? तो यह कथन है मोहम्मद इकबाल का। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा मोहम्मद इकबाल का। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यह कथन है मोहम्मद इकबाल का। 22 नंबर प्रश्न पर आ जाएंगे, एफिल टावर निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है? आपको बताना है एफिल टावर निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है? तो ये है फ्रांस का। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रांस। फ्रांस का एफिल टावर है जो कि राष्ट्रीय स्मारक है। आ जाएंगे 23 नंबर प्रश्न पर। 23 नंबर प्रश्न है, प्रथम भारतीय महिला IPS का नाम क्या है? तो प्रथम महिला IPS है किरण बेदी। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा किरण बेदी। तो देखिए ये प्रश्नों को छाट कर
टाइपिंग करवाया गया है और टाइपिंग कराने में टाइम लगता है ना, इतना सारा कुछ मैनेजमेंट करने में टाइम लगता है। तो वीडियो अगर अच्छा लग रहा है ना तो लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। और इस पूरे सेट का PDF टेलीग्राम पे आपको मिलेगा। 24 नंबर प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? आपको बताना है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 11 जुलाई को। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा 11 जुलाई को। और विश्व पर्यावरण दिवस 5 मई को मनाया जाता है ना। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 मई को। और विश्व जनसंख्या दिवस आपका मनाया जाता है 11 जुलाई को। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न देखेंगे, शेरे पंजाब के उपनाम से निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध है? आपको बताना है शेरे पंजाब के उपनाम से निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध है। तो प्रसिद्ध है लाला लाजपत राय। ऑप्शन 20 का सही उत्तर होगा लाला लाजपत राय। शेरे पंजाब के उपनाम से लाला लाजपत राय प्रसिद्ध हैं। तो दोस्तों और भी 2 सेट के रिवीजन करा दिए गए हैं, अगर आपने नहीं देखा तो जाके देखेंगे, है ना। और इसी तरह के प्रश्नों की रिवीजन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेंगे ताकि नेक्स्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए सेट के साथ।